हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुणाल। ऑनलाइन नॉलेज 360 में आपका स्वागत है। मैं आज आपके डिमांड पर किसान बिल 2020 पर ऐसे लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले CHSL, CGL, JPSC और अन्य डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आज हम लोग बिल्कुल ही सरल और आसान भाषा में कृषि कानून 2020 को समझेंगे और लिखेंगे। इसके बाद आपको कोई और वीडियो की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ऐसे और लेटर में 90+ मार्क्स के लिए हमारे इन कोर्स को ज्वाइन कर लें। 18 अक्टूबर यानी मंडे से बैच स्टार्ट होने वाली है। इन कोर्स में आपको मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ऐसे, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेटर, 5 ऑन डिमांड ऐसे, 5 ऑन डिमांड लेटर्स, वीकली टेस्ट इवेल्युएशन जिसमें आपकी कॉपी को इवेल्युएट किया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर वीडियो होगी, PDF और नोट्स दिए जाएंगे और भी बहुत सारे कंटेंट दिए जाएंगे। तो इस मौका को हाथ से न जाने दें और हमारे इन कोर्स को जल्दी ज्वाइन कर लें। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी ज्वाइन कर लें। अगर आपको टाइपिंग में स्पीड, एक्यूरेसी और सही गाइडेंस चाहिए तो हमारे टाइपिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार एवं किसानों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति द्वारा कृषि विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई। इसमें 3 कानून हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020 और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। तो इंट्रो में बस हम लोग इतना ही लिखेंगे। उसके बाद जब बॉडी पार्ट में आएंगे तो बॉडी पार्ट में तीनों कानूनों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर इन कानूनों से किसान को क्या प्रॉफिट है उसके बारे में लिखेंगे। फिर इसके ड्रॉबैक्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन देके हम लोग ऐसे को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। सरकार ने किसान बिल 5 जून 2020 को अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया था। फिर 14 सितंबर को संसद की पहली बैठक में इस अध्यादेश को पेश किया गया। फिर 17 सितंबर को लोकसभा से पास हुआ। फिर 20 सितंबर को राज्यसभा में वॉइस वोट द्वारा इसे पारित किया गया। फिर 27 सितंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन गया। अब हम लोग इन तीनों कानूनों के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खेती उत्पादों से जुड़े प्रावधान में सुधार किया गया। यानी जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 था उसी को अमेंडमेंट किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा खेती उत्पाद को जमा नहीं करने के कठोर नियम में छूट दी गई है। यानी आप खेती उत्पाद को आप भंडार कर सकते हैं। अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुएं आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। पहले अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल और प्याज, आलू जैसी जो वस्तुएं थी इनका भंडारण नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब इस नए कानून से इन वस्तुओं का भंडारण किया जा सकता है। इस व्यवस्था से उत्पादन, भंडारण, ढुलाई, वितरण और आपूर्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उसके बाद सेकंड कानून पर आएंगे। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020 के द्वारा किसान और व्यापारी को कृषि उपज मंडी के बाहर किसी भी व्यक्ति, कंपनी, संस्थान, सहकारी समिति आदि को बेचने की छूट होगी। इसमें किसान तथा व्यापारी को राज्य के भीतर या बाहर किसी भी स्थान पर बिना किसी बाधा के साथ व्यापार करने का अवसर प्रदान करता है। पहले क्या था कि लाइसेंस प्राप्त खरीदारों को ही बेचने की बाध्यता थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब किसान दूसरे स्टेट में या दूसरे व्यापारी को मंडी के अलावे बाहर भी अपनी उपज को बेच सकता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। अब तीसरे कानून के बारे में बात कर लेते हैं। कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 में
कृषक, व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों के साथ कृषि करार के माध्यम से बुआई से पहले ही उनकी उपज के दाम तय कर पाएंगे, जिसकी अवधि एक फसल सीजन से लेकर 5 साल तक की होगी। यानी इस कानून के द्वारा अब कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी। बीज, खाद तथा और भी कृषि से जुड़ी सेवाओं पर भी करार किया जा सकता है। तो तीनों कानूनों को हम लोग शॉर्ट में ही अच्छी तरीके से जाना। अब इन कृषि कानूनों के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। इन कृषि कानूनों से अनेक लाभ हैं, जैसे निजी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजीज़, नई नई कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करने आएंगी। शीत गृहों में निवेश, यानी कोल्ड स्टोरेज में निवेश किया जाएगा। वस्तुएं खराब न हो, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ेगा। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, बिचौलियों से छुटकारा। अगर फसल की अच्छी कीमत न मिले तो आप दूसरे जगह या दूसरे स्टेट में भी अपनी फसल को अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। कृषि क्षेत्र में शोध और नई तकनीक को बढ़ावा आदि शामिल हैं। अब ड्रॉबैक्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। सरकार के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे भारत में 80% से अधिक छोटे और मझोले किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, और बहुत सारे किसान अनपढ़ भी हैं। उनको अनुबंध कृषि से काफ़ी नुकसान होगा। बड़े बड़े व्यापारी अनाज को संग्रहित कर कृत्रिम मांग को बढ़ा सकते हैं, जिससे वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। अब हम लोग फाइनल कंक्लूजन देंगे। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से कृषि क्षेत्र में उत्थान और किसानों की आय में वृद्धि होगी। नए कृषि कानूनों से एक देश एक कृषि बाजार बनाने का रास्ता साफ होगा। साथ ही किसानों के जीवन स्तर को सुधारने एवं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको किस टॉपिक पर ऐसे चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो पर 5000 लाइक्स के टारगेट हैं। जितने भी आपके पास एसएससी के ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और 5000 लाइक्स के टारगेट को पूरा करें। और ऐसे और लेटर में 90+ मार्क्स के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। नीचे मैं लिंक दे दूंगा। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, आप भी ज्वाइन कर लें। 18 अक्टूबर यानी सोमवार से बैच स्टार्ट होने वाली है, जल्दी आकर ज्वाइन कर लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।